नमस्ते। अच्छा, जिनके पास भी ई श्रम कार्ड है ना, उनके फोन पर आजकल एक मैसेज खूब आ रहा है, 3,000 रुपए की पेंशन वाला। तो आज हम इसी मैसेज की तह तक जाएंगे और जानेंगे कि इसका असली मतलब है क्या। तो क्या ये मैसेज आपके पास भी आया है? अगर हाँ, तो चिंता की कोई बात नहीं, आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारे लोगों को ये मिला है और सबके मन में यही सवाल है कि भाई इसका असली मतलब क्या है? क्या सच में सरकार हर महीने 3,000 रुपए देने वाली है? तो ठीक है, चलिए सबसे पहले इसी पहेली को सुलझाते हैं। ये 3,000 रुपए पेंशन वाला मैसेज आखिर है क्या? बात यह है कि ये मैसेज ना लगभग हर उस इंसान को भेजा गया है जिसका ई श्रम कार्ड बना हुआ है। तो सवाल उठता है कि आखिर सरकार इस मैसेज के जरिए कहना क्या चाहती है। तो फिर ई श्रम कार्ड और इस पेंशन का आपस में क्या लेना देना है? क्या सिर्फ कार्ड बनवा लेने से ही पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे? चलिए इस कनेक्शन को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये 3,000 रुपए सीधे सीधे ई श्रम कार्ड से नहीं मिलते, बिल्कुल नहीं। यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है और इसे अभी इसी वक्त दूर करना बहुत जरूरी है। तो फिर ये मैसेज है क्या? असल में ये एक न्योता है, एक सरकारी पेंशन स्कीम से जुड़ने का। और इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। समझ गए? मतलब जो ई श्रम कार्ड है वो इस योजना में एंट्री पाने का एक जरिया है बस। अब सवाल आता है कि ठीक है, ये मानधन योजना है क्या भला और ये काम कैसे करती है? चलिए इसको ना एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, इस स्कीम में शामिल होने के लिए ना कुछ शर्तें हैं। पहली बात, ये स्कीम असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है। मतलब वो लोग जो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं या फिर ज़ोमैटो, ओला, उबर जैसे प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं जिनका कोई पीएफ वगैरह नहीं कटता। दूसरी शर्त है उम्र, जो 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। और तीसरी, महीने की कमाई 15,000 या उससे कम हो। अब इसमें होता क्या है, हर महीने कुछ पैसे जमा करने होते हैं और ये अमाउंट उम्र पर डिपेंड करता है। मतलब जितनी कम उम्र में जुड़ेंगे उतना कम पैसा देना होगा। जैसे मान लीजिए कोई 18 साल की उम्र में जुड़ता है तो उसे सिर्फ 55 रुपए महीना देना है। वहीं 30 साल की उम्र में 105 और अगर कोई 40 की उम्र में जुड़ता है तो उसे 200 रुपये महीना जमा करना होगा। और अब आती है सबसे मजेदार बात, ये स्कीम एक तरह की पार्टनरशिप है आपके और सरकार के बीच। मतलब आप हर महीने जितने भी पैसे जमा करेंगे ना, सरकार भी ठीक एग्जैक्टली उतने ही पैसे अपनी तरफ से आपके खाते में डालेगी। कमाल है ना? तो इसका पूरा सफर कैसा दिखता है? सिंपल है, 18 से 40 साल के बीच स्कीम ज्वाइन करनी है, फिर 60 साल की उम्र तक हर महीने अपना छोटा सा हिस्सा जमा करते रहना है। और जैसे ही 60 के हुए, बस हर महीने एक फिक्स्ड पेंशन आनी शुरू। और वो फिक्स्ड पेंशन है कितनी? वही 3,000 रुपए। जी हाँ, पूरे 3,000 रुपए हर महीने। और ये कोई कम ज्यादा नहीं होगी, ये एक गारंटीड रकम है जो 60 साल की उम्र के बाद जिंदगी भर मिलती रहेगी। चलिए अब जरा इस योजना की कुछ और फायदों और कुछ जरूरी बातों पर भी एक नजर डाल लेते हैं जो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात, ये पूरी तरह से वॉलंटरी है। मतलब जुड़ना या ना जुड़ना पूरी तरह आपकी मर्जी है, कोई जबरदस्ती नहीं। दूसरी बात, अगर कभी जरूरत पड़ी तो बीच में स्कीम से बाहर भी निकल सकते हैं और ऐसा करने पर जमा किया हुआ सारा पैसा ब्याज के साथ वापस मिल जाएगा। और एक और बहुत बढ़िया बात यह है कि पति और पत्नी दोनों अलग अलग इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर पति पत्नी दोनों इसमें शामिल होते हैं तो 60 साल की उम्र के बाद दोनों को मिलाकर घर में हर महीने 6,000 रुपए की पेंशन आएगी। सोचिए, ये एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। तो मान लीजिए कि किसी को ये योजना अच्छी लगी और वो इससे जुड़ना चाहते हैं, तो सवाल ये है कि कैसे जुड़े और फैसला लेने से पहले क्या सोचना चाहिए? जुड़ने का तरीका काफी सिंपल है। या तो ऑनलाइन खुद ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर अपने पास के किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर, जिसे CSC भी कहते हैं, वहां जाकर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। प्रोसेस बहुत ही आसान रखा गया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि वो जो 3,000 रुपए वाला मैसेज है वो असल में इस योजना से जुड़ने का एक मौका है, एक अवसर है। अब फैसला हर किसी को अपना अपना करना है। क्या लगता है, हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करके ये योजना भविष्य को सुरक्षित करने में मदद कर सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।